हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेके आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए। हमारी विंग से उड़ान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए एक मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। इस मॉक टेस्ट को देने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ से विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप ये टेस्ट दे पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस्ड हैं WHO पे, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि विद विच ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर विद टू प्रोवाइड कोविड-19 इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल पीपल। तो बात इस तरह से है कि पेंडेमिक जो है, ये सारी दुनिया में फैल गया है। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग अभी भी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है। तो उन तक कोविड-19 की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए WHO ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और हमें उनके नाम बताने कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो जो WHO है, उसने दोनों फेसबुक और प्रैकल्ट के साथ क्या किया है, टाई अप किया है। किस लिए? ताकि जो वल्नरेबल पीपल हैं वर्ल्ड में, जिनके पास एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, उन तक भी कोविड-19 की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ओके, फेसबुक का आपको पता है, इसके CEO मार्क जकरबर्ग हैं, सब जानते हैं क्योंकि फेसबुक ऑलमोस्ट सब चलाते हैं। लेकिन जो प्रैकल्ट है, ये एक अफ्रीकन बेस्ड एनजीओ है। ओके, इट्स एन अफ्रीकन बेस्ड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये 2007 में बनी है एंड जिसने बनाई थी उसका भी नाम जो था वो प्रैकल्ट ही था, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी प्रैकल्ट ही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन विच ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये किस ईयर में बनाई गई थी? 10 जनवरी 1920, 26 जून 1945, 7 अप्रैल 1948 एंड नन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है 7 अप्रैल 1948। सो WHO जो है, ये बनाई गई थी 7 अप्रैल 1948 में। ओके, 1948। और तब से ही 7 अप्रैल हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ओके, एंड हर साल इसकी एक थीम रखी जाती है, और जो 2021 है, इसकी थीम जो थी वो है टू बिल्ड ए हेल्दियर एंड फेयरर वर्ल्ड फॉर everyone and everywhere to build a healthier and fairer world for everyone everywhere। ओके, तो अगर बाकी के ऑप्शंस को आप देखें तो
26 जून 1945 को क्या होता है, यूएन चार्टर साइन हुआ है, मैंने आपको बताया है। 10 जनवरी 1920 को क्या हुआ है, आप बता सकता है कोई इनमें से? हाँ, ILO जो है उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पिछले जो हमारे 40 MCQs हम कर चुके हैं उनमें से भी कोशिश मेरी यही है कि उनमें से भी आपको रिवाइज कराया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड वैक्सीन अंडर कोवैक्स अलायंस। तो ये कोवैक्स अलायंस है, ये कन्वैक्स अलायंस नहीं है। ओके, से कोवैक्स अलायंस। ओके, तो कोवैक्स अलायंस के अंडर जो WHO है, WHO ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि कोविड वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 1 है। सो फाइज़र जो है ये एक फार्मा कंपनी है। फाइज़र एक फार्मा कंपनी है। कहाँ पे है बेस्ड ये US में बेस्ड है। ओके, इट्स एन अमेरिकन फार्मा कंपनी, ये US में बेस्ड है। एंड इसी के साथ WHO ने कोलैबोरेशन की है ताकि कोविड-19 वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, और ये किस अलायंस के अंडर हो रहा है, कोवैक्स अलायंस। ओके, सो लेकिन अगर बाकी दो ऑप्शंस को हम देखें तो देखो फाइजर नाम से वैक्सीन एक भी बनाया गया है। ओके, सो बाकी के दो ऑप्शंस को अगर देखें हम, करेक्ट ऑप्शन तो इसका यही है पहला वाला। बाकी के दो ऑप्शन को देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक और मॉडर्ना, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये महाराष्ट्र में बेस्ड है। ये एक हम ऐसा कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी लैब है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि एक फार्मा कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। तो इसके जो CEO हैं वो हैं आधार पूनावाला। ओके, आधार पूनावाला। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड। कोविशील्ड। ओके, लेकिन ये कोविशील्ड उन्होंने खुद से नहीं बनाई है, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन एस्ट्राजेनिका थी ना, एस्ट्राजेनिका, इसको इंडिया में जब बनाया गया थ्रू बाय किसके, बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो इसको नाम दिया गया कोविशील्ड। ओके, सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाई है। आधार पूनावाला CEO हैं और ये महाराष्ट्र में बेस्ड है। अब जहाँ तक भारत बायोटेक की बात हम करते हैं तो भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। ओके, जो कोवैक्सीन वैक्सीन है आपने कराई भी होगी, अब कौन सी कराई है आप देख लें। तो कोवैक्सीन वैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक ने बनाई है और ये इंडिया की पहली इंडिजिनस वैक्सीन है। ओके, इंडिजिनस वैक्सीन मतलब ये इंडिया वालों ने खुद बनाई है अपने दम पे। ओके, एंड अगर मॉडर्ना की बात हम करें तो मॉडर्ना जो है इन्होंने भी एक वैक्सीन बनाई है मॉडर्ना के नाम से ही, और ये अमेरिकन बेस्ड फार्मा कंपनी है। ओके, तो इस तरह से इन चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ आपको नया जानने को मिला है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कि वर्ल्ड हेल्थ डे हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीकन नेशन फ्री ऑफ विच डिजीज़। तो अफ्रीकन नेशन को किस डिजीज़ से फ्री डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस डिजीज़ का नाम है पोलियो। ओके, ये डायरेक्ट फैक्ट है कि पोलियो को क्या किया गया है, पोलियो को WHO ने डिक्लेयर किया है फ्री, कहाँ से, अफ्रीकन रीजन से। कि अफ्रीकन रीजन में अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ WHO पिछले 4 साल से कोई पोलियो का केस देखने को नहीं मिला है, नो केस। ओके, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीकन रीजन को डिक्लेयर कर दिया है फ्री ऑफ पोलियो डिजीज। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच इनिशिएटिव द WHO has identified 25 countries with the potential to eradicate malaria by 2025 under which initiative। ओके, तो ये 2 बार हो गया अंडर विच इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है हमसे कि किस इनिशिएटिव के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है
और उन 25 कंट्रीज़ में मलेरिया को इरेडिकेट करने का सोचा है बाई 2025। ओके 2025। तो इस इनिशिएटिव का नाम है E25। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ओके E2025 इनिशिएटिव के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया और वहाँ से मलेरिया को इरेडिकेट करने के अब अटैम्प्ट किए जाएंगे, कोशिशें की जाएंगी, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। ओके तो अब अगर बात करें कि ये इनिशिएटिव लिया कब गया, अप्रैल 21 2021। ओके तो ये इनिशिएटिव इसलिए इस दिन लिया गया, इस डेट वेट अप्रैल 21 2021। एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो 25 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई की हैं इनमें से इंडिया नहीं है, इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। ओके सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो E2025 इनिशिएटिव है क्या इंडिया उसका पार्ट है या नहीं, तो इंडिया इन 25 कंट्रीज़ में नहीं आता है। ओके इससे पहले भी क्या हुआ था, इससे पहले भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव लिया गया था जिसको नाम दिया गया था इससे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया था उसका नाम था E20। ओके E20 इनिशिएटिव। तो E20 इनिशिएटिव में क्या था कि इसको 2017 में किया गया था। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इनिशिएटिव को 2017 में लिया गया था एंड इसमें 21 कंट्रीज़ थी। ओके और ये 2020 तक इन 21 कंट्रीज़ में मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने प्लान किया था। ओके और E2025 जो है इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द थीम ऑफ मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया डे वाज, द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 वाज। ओके तो इससे पहले हमने देखा कि 2021 वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी वो क्या थी। अब हमें ये बताना है कि मलेरिया डे जो है वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 उसकी थीम क्या थी। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेकंड ऑप्शन है रीचिंग ज़ीरो मलेरिया टारगेट। तो ये थी थीम किसकी, वर्ल्ड मलेरिया डे 2021। और एक और जानकारी आपको मैं देता चलूँ कि जो ये वर्ल्ड मलेरिया डे है ये 2008 से सेलिब्रेट करना शुरू किया, ये पहले नहीं था। तो WHO ने क्या कहा कि 2008 में इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 25 अप्रैल, ओके 25 अप्रैल हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे डिक्लेयर किया जाएगा। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल। ओके तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको याद रखें। तो इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO लोकेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जेनीवा। ओके सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जेनीवा में है। ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनीवा में है। और जेनीवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। बहुत खूबसूरत जगह है स्विट्ज़रलैंड। ओके स्विट्ज़रलैंड में है। एंड और किसके हेडक्वार्टर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में है, जेनीवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है तो इसके भी हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में ही हैं। बाकी दो ऑप्शन को देख लें तो हेग जो है, हेग कहाँ, हेग में किसके हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, हेग में ही। ओके हेग नेदरलैंड में है। ओके और न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में जो बाकी ऑर्गन्स हैं UN की उसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हाउ मेनी रीजनल ऑफिसेज डज WHO हैज़। तो WHO के कुछ रीजनल ऑफिस हैं, उनका हमें नंबर बताना है कि वो कितने हैं, 3, 6, 5 और 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 6। ओके सो
WHO हैज़ 6 रीजनल ऑफिस। ओके, तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कहाँ कहाँ पे हैं। एक अफ्रीका में है, अफ्रीका में कहाँ है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पहला हेड ऑफिस। दूसरा वेस्टर्न पैसिफिक में है, वेस्टर्न पैसिफिक एक रीजन है। ओके, तो एक दूसरा यहाँ पे है, और ये फिलीपींस में है, कंट्री जो है फिलीपीन है, रीजन जो है वेस्टर्न पैसिफिक है। ओके, और तीसरा हमारे पास है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ओके, तो एक इस रीजन में है, और ये कहाँ पे है, इजिप्ट में है। ओके, इसी तरह हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन ये दिल्ली में है। ओके, इसी के साथ बाकी दो जो हैं उनमें से एक यूरोप में है। ओके, उनमें से एक यूरोप में है, एंड यूरोप में कहाँ पे है, डेनमार्क। ओके, एंड जो लास्ट है हमारा वो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो ये वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। देखो, अमेरिका कभी नहीं बोलना चाहिए, अमेरिका जब हम बोलते हैं ना तो अमेरिका पूरा अमेरिका आ जाता है, उसमें साउथ अमेरिका भी आ जाता है, उसमें नॉर्थ अमेरिका भी आ जाता है, तो वो पूरे 2 कॉन्टिनेंट की बात हम कर देते हैं। लेकिन जब हम कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलना चाहिए। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 9 is, when did India became party to WHO? Okay, WHO का हिस्सा इंडिया कब बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 12 जनवरी 1948। ओके, 12 जनवरी 1948। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना 12 जनवरी 1948 को। ओके, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर 7 अप्रैल को 1948 को WHO बना तो उससे पहले इंडिया कैसे इसका मेंबर बन गया? तो बात इस तरह से है कि WHO की बनने की जो प्रोसेस था वो 1945 से ही शुरू हो गया था, और इस डेट को क्या हुआ, WHO का कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया, मतलब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट होने लगा, इसलिए ये डेट इसकी फाउंडेशन डेट रखी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले WHO को कोई नाम ही नहीं था। ओके, इसका प्रोसेस यहाँ से शुरू हो चुका था। यहाँ पे क्या हो रही थी, सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी यूनाइटेड नेशंस को बनाने की, और इसी दौरान एक बंदा आया जिसने आइडिया दिया कि एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जाए। आगे चल के हम उसको भी देखेंगे, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। When did क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजनल ऑफिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो मैंने आपको बताया दे रहा 6 रीजनल ऑफिसेस, और उनमें से अफ्रीका में भी है, वेस्टर्न पैसिफिक में भी है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई रीजनल ऑफिस नहीं है। किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the supreme legislative body of World Health Organization? World Health Organization जो है, इसकी कुछ बॉडीज़ भी हैं, इसकी कुछ आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से सेक्रेटरीट भी आता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी आती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी आता है, ये तीनों इसके पार्ट हैं। लेकिन हमें यहाँ बताना है कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है किसकी? वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो इस असेंबली की मीटिंग साल में एक बार होती है जो कि मई में होती है। तो इनकी मीटिंग मई में होती है। ओके, यूएन की मीटिंग भी साल में एक बार होती है, लेकिन कब होती है? सितंबर में, 3rd वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो WHO जो है, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग जो है वो मई में होती हैं और साल में एक ही बार होती हैं। ओके, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है WHO का, इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर्स होते हैं और ये सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, ये सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं और इनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, दे आर इलेक्टेड फॉर 3 years। ओके, सो और जो ये सेक्रेटरीट है ये रूटीन फंक्शंस के लिए होता है। डे टू डे फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए क्या होता है? उनके लिए सेक्रेटरीट होता है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्टर होता है और हमें बताना है कि उसको कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। सो हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो डायरेक्टर जनरल जो है वो 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, सॉरी, वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, डायरेक्टर जनरल इज इलेक्टेड फॉर 5 years। और इसको इलेक्ट कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ओके, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसको इलेक्ट करती है, लेकिन इसको नॉमिनेट कौन करता है? पहले नॉमिनेट किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट किया जाता है। तो नॉमिनेट इसको करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसको क्या करती है? इसको इलेक्ट करती है। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 is the regional division of WHO is based on which of the following article of the World Health Organization Constitution। So देखें, जिस तरह से UN की कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह WHO जो है उसकी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ओके, तो हमें बताना है कि जो रीजनल डिवीजन का क्लॉज है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली किया गया है WHO की कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो है रीजनल डिवीजन किए गए हैं। रीजनल डिवीजन से मतलब जो 6 रीजन्स में इन्होंने अपने रीजनल ऑफिसेज रखे हैं। मैंने आपको नाम भी बताया कि कौन कौन से ऑफिसेज हैं। और इंडिया में इंडिया किस रीजन में आता है? दिल्ली में कौन सा रीजन आता है? साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है उसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। ओके, अब बाकी 2 ऑप्शन की अगर बात करें, बाकी एटलीस्ट 3 ऑप्शन होने चाहिए। यहाँ पे एक मिस टाइप हुआ है। तो जो आर्टिकल 27 है ना, आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सॉरी, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2 बार मिलेगा साल में, मीट्स 2 times ईयरली। ओके, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 के साल में 2 बार इनकी मीटिंग होगी। ओके, और आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल जो है उसको नॉमिनेट कौन करेगा? उसको नॉमिनेट करेगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा डायरेक्टर जनरल को नॉमिनेट अंडर आर्टिकल 31। अंडर आर्टिकल 27 एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2 बार साल में मिलेगा। अंडर आर्टिकल 44 WHO का रीजनल डिवीजन किया गया है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, आप ये याद रखिएगा। ओके, सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में होना चाहिए था आर्टिकल 43। ओके, यहाँ पे आर्टिकल 43 होना चाहिए। और आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंगली क्या है कि हेड क्वार्टर्स की बात की जाती है। इसके अंडर हेड क्वार्टर्स का क्लॉज आता है। ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं रखे हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने बस ये 4 इसलिए निकाल के लाई क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे। सो चलें हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So question number 14 is, who was the first director general of World Health Organization? ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल जो होता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करती कौन है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो हमें बताना है यहाँ पे कि डायरेक्टर जनरल पहले कौन थे। तो पहले जो थे उनका नाम था ब्रूकिज्म। ओके, ब्रूकिज्म आप जैसे पढ़ें इसको, तो ये जो थे ये पहले डायरेक्टर जनरल थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, एंड ये थे कनाडा से। ओके, ये थे कनाडा से। और यहाँ पे एक और ऑप्शन अगर आप देखें तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारे पास है टेड्रोस एडहनम। लेकिन जो टेड्रोस एडहनम है ये हैं प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हमारे पास टेड्रोस एडहनम है। ओके, और फ्रैंक डी रूजवेल्ट की अगर बात हम करें तो ये जो ऑप्शन है इन्होंने दी थी यूनाइटेड नेशन टर्म। ओके, इन्होंने कॉइन की थी यूनाइटेड नेशंस टर्म। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ओके, ये एक फैक्ट है, आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने चैप्टर्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज 19. Okay, there are 19 chapters in the constitution of World Health Organization. Okay, और बाकी 3 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 82 जो है हमारा 82 है असल में 82 आर्टिकल्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 82 आर्टिकल्स हैं, 82 आर्टिकल्स, एंड देयर आर 19 चैप्टर्स। ओके, देयर आर 19 चैप्टर्स। ओके, और 111 जो है 111 आर्टिकल्स किस में हैं? 111 आर्टिकल्स हैं यूएन के चार्टर में। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए पेंडेमिक? तो कोविड-19 को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? मार्च 11, 2020, फरवरी 11, 2020, मार्च 23, 2020, अप्रैल 20, 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है मार्च 11, 2020। ओके, मार्च 11, 2020 को WHO ने क्या डिक्लेयर किया था? कोविड-19 को एज ए पेंडेमिक, कि अब ये सारी दुनिया में फैल गई है। ओके, और मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IPPR स्टैंड्स फॉर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में IPPR स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है? ये एब्रिविएशन किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिसर्च। तो ये क्या था? ये एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल का काम क्या था कि इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है किस चीज़ को? जो रिस्पॉन्स है कंट्रीज़ की, रिस्पॉन्स है कंट्रीज़ की कोविड-19 को लेके। कंट्रीज़ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं इस पैंडमिक को, उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया था। इसका नाम रखा गया था इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिसर्च। ओके, ये किसके द्वारा बनाया गया था? WHO के द्वारा। इसीलिए क्वेश्चन में मैंने ये डाल दिया था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि IPPR जो है वो किसी और चीज़ के लिए भी एब्रीवेशन हो सकती है, लेकिन जब हम WHO की बात करते हैं तो वो इस पैनल की बात आती है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, WHO इज who is the chairman of executive board of World Health Organization? जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसके 34 मेंबर्स होते हैं। इनको 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंटली जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन है वो हमारे पास है पैट्रिक एमोथ। ओके, पैट्रिक एमोथ जो है हमारे पास वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हम कह सकते हैं कि चेयरमैन हैं। ओके,
एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं। एंड इससे पहले कौन थे हमारे पास, इससे पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और पैट्रिक एमोथ ने इनको क्या किया है, सक्सीड किया है। ओके, अब डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ओके, लेकिन अब ये नहीं है, अब ये चेंज हो गए हैं, अब कोई दूसरे आ गए हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पैट्रिक एमोथ। ये हैं चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है व्हेन डिड इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके जो इंडिया है, इंडिया उसका कब मेंबर बना था, तो इंडिया बना था उसका मेंबर 19 मई 2020। ओके, तो इस दिन क्या था, इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मेंबर बना इंडिया कब, 19 मई 2020। ओके, तो ये कौन सी लाइक असेंबली थी, इट वाज 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ओके, तो जो 34 मेंबर्स हैं इनमें से इंडिया भी एक है। ओके, और ये कब बना है, मई 19 2020। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि यहाँ से थोड़ा रिवाइज हो सकता है हमारा। मार्च 11 2020 को क्या हुआ, अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको बताया, मार्च 11 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। 12 जनवरी 1948 को क्या हुआ, 12 जनवरी 1948 को होता है कि जो इंडिया है वो ज्वाइन करता है WHO को। ओके, एंड 30 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, UN डे सेलिब्रेट होता है, सॉरी इस दिन इंडिया ने UN को ज्वाइन किया, इंडिया ने UN को ज्वाइन किया। ओके, तो इस तरह से ये चारों डेट इम्पॉर्टेंट हैं, हम इन चारों डेट्स को डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट MCQs के थ्रू। ओके, सो मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो WHO का आइडिया था ना, मैंने आपको बताया कि 1945 में सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। ओके, तो इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के दौरान क्या हुआ, जेमिंग जी, ये चाइनीज़ थे, ये चाइनीज़ डेलीगेट थे। ओके, ये चाइनीज़ डेलीगेट थे, और इन्होंने ही आइडिया प्रपोज किया किसका, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ के इश्यूज़ के साथ डील करे। ओके, तो इसका आंसर भी यही है कि जेमिंग जी जो थे, इन्होंने प्रपोज किया इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया, और जिसको नाम रखा गया बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन असल में वो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है। ओके, सो अगर बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें तो पैट्रिक एमोथ जो हैं वो चेयरमैन हैं किसके, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे वो इससे पहले थे मेंबर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। और मनसुख एल मंडाविया जो हैं ये हैं प्रेजेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। Okay, so this was all about today, and we'll meet in the next lecture with some important MCQs related to different these international organizations. तो तब तक के लिए goodbye and take care, and please अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये MCQs जो हैं ये हर एग्ज़ाम के पैटर्न पे हैं। लाइक ये SSB में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ये UGC नेट में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, और बाकी भी PSC एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें भी आपको ये हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।